जब भी किसी पुरुष को, चाहे फिर आपकी उम्र 20 साल हो या 50 साल हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे लिंग में तनाव कम आना या ना आना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो वो कुछ जोश वाली दवाइयों का सबसे पहले सेवन करना चाहते हैं या कई बार कर भी लेते हैं। लेकिन इन अंग्रेजी दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको समझने चाहिए, और आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं नेचुरोपैथिक चिकित्सक और थेरेपिस्ट रंजीत सिंह आपके गुप्त रोगों को ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो जो भी आप अंग्रेजी दवाइयां या जोश वाली दवाइयां खाते हैं वो अक्सर या तो टडालाफिल कैटेगरी की होती हैं या फिर आपकी सिल्डेनाफिल की कैटेगरी की होती हैं। ये दो कैटेगरी ही होती हैं, बाजार में अलग अलग नामों से मिलती हैं, लेकिन उनमें होते इन्हीं दो के कंपाउंड हैं। तो जब किसी भी पुरुष को कोई भी गुप्त रोग हो जाता है, तो गुप्त रोग का मतलब ये हुआ कि आपके लिंग में, आपके पेनिस में ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, तब आप इन दवाओं का केमिस्ट वगैरह से, बाजार से लेकर यूज करते हैं, जोश वाली दवाइयों का। तो ये दवाइयां आपके शरीर में, या ये कहें कि आपके पेनिस की तरफ ब्लड का फ्लो तेज कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस के समय या फोर प्ले के समय इरेक्शन ठीक ठाक आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ इनके साइड इफेक्ट भी आप जान लीजिए जो बहुत ही जरूरी हैं। तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे पहला साइड इफेक्ट्स होता है कि जब कोई इनमें जोशीली दवाई खाएगा तो हो सकता है उसको चक्कर आ जाए या फिर उसको वॉमिटिंग वगैरह यानी उल्टी वगैरह हो जाए। ये नॉर्मल सा सिम्टम है जो अधिकतर लोगों में होता है, सबको नहीं होता। जो इसका दूसरा साइड इफेक्ट है खतरनाक, वो हो सकता है आपको हेडेक, या ये कहें कि आपको हो जाएगा सिर दर्द। क्यों हो जाएगा? जब आप इन दवाओं का सेवन करेंगे तो जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो जाएगा, तो ब्रेन में भी ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको हेडेक, सिर दर्द हो जाए। और ये सिर दर्द ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा जैसे सिर फटा ही जा रहा है। तीसरा इसमें जो साइड इफेक्ट होने का खतरा होता है वो ये कि अगर आप डायबिटीज या फिर अगर आप हाई बीपी या फिर आपको कभी ब्रेन स्ट्रोक वगैरह की भी प्रॉब्लम हुई हो, तो इन दवाओं के सेवन से ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है और आपको हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक तो ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, साथ ही साथ आप इन बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, तो ये खतरे का संकेत होता है। इसमें जो चौथा साइड इफेक्ट होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये होता है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब होता है आपको इन दवाइयों की लत लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपके मन में डर पैदा हो जाता है कि अगर ये दवाइयां नहीं खाई तो मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। आप एक बार लेते हैं, दो बार लेते हैं और फिर ये आदत बन जाती है इन दवाई की लेने की। अब ये सारे सिम्टम्स तो आपके साथ होंगे होंगे, साथ ही साथ इन दवाइयों का ज्यादा सेवन करने से जो आपका पेनिस है वो कुछ दिनों बाद काम करना ही बंद कर देगा, यानी आपको इन दवाइयों के सेवन करने के बाद भी पेनिस में इरेक्शन आएगा ही नहीं। फिर आप क्या करेंगे? तो अब आप पूछेंगे उपाय क्या है? देखिए, आप किसी भी गुप्त रोग के लिए आयुर्वेद का सहारा जरूर लें। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले तो आपकी पाचन शक्ति पे काम किया जाता है, उसके बाद आप में जो भी दोष बिगड़ा हो, वात, पित्त, कफ, उसको भी बैलेंस किया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी पेशेंट गुप्त रोगी हमारे पास आए, हम सबसे पहले उसके वात, पित्त, कफ को देखते हैं, उसकी पाचन शक्ति को देखते हैं, उसी के साथ साथ फिर गुप्त रोग के इलाज के बारे में आगे की चर्चा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तब तक आप बिल्कुल ना घबराएं, अपना ख्याल रखें, क्योंकि इलाज संभव है।